समझने के लिए। कई बार हम बात सुन के हमारे कान तो खड़े हो जाते पर हम समझते उल्टा उल्टा है क्या। तो यहाँ कान वालों का मतलब कोई इंद्रिय की अपेक्षा से बात नहीं है। जो विचारवान है, जो श्रद्धान ज्ञान दर्शन सार्वत को धरते हैं, उन जीवों को कहते हैं कि भाई विचार करो, समझो, निर्णय करो और निर्णय अनुसार मोक्ष पथ पर प्रयाण करो। ऐसी मंगल प्रेरणा देने वाला निर्गंथ मुनि भगवंतों के द्वारा प्ररूपित ये अष्टबाहुड़ मंगल विधान है। आइए हम सभी अष्टबाहुड़ परमागम विधान प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर आप निकाल लीजिए 146। और चूंकि दिगंबर मुनिराजों की मुख्यता प्रमुखता से इस ग्रंथ में हमारी सारी चर्चा चलेगी। सबको दिखने लगा? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ, सबको दिख रहा है? अरे एलसीडी में तो टेक्स्ट ही देखना, यहाँ भगवान आत्मा तो यहाँ है। और देखिए जहाँ 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 जे जे योग छे तहाँ समझ ते त्यों त्यों ते ते परिणमे आत्मा की जीव के। कई बार ऐसा भी हो गया है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अपन लोग आत्मा की बात करते करते उसका अतिरेक भी करने लगते हैं। जैसे प्रसंग अनुसार कोई बात आई, व्यवस्थित हो जाइए, व्यवस्था मत बनाइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि व्यवस्था के विकल्पों में ज्यादा व्यवस्था। क्या कहते हैं? व्यवस्था के विकल्प ही अव्यवस्था के कारण है। सारी विश्व की व्यवस्था अगली व्यवस्थित है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कुछ व्यवस्थित कर दें, उसमें अव्यवस्था किसकी होती है? आपको पता है जुलूस में, शोभा यात्रा में जो व्यवस्था बनाने की जिनकी ड्यूटी होती है वो सबसे ज्यादा व्यवस्था करते हैं। सबको लाइन में चलो, लाइन में। भाई साहब एक बार बोल दिया लाइन में चलो तो खुद भी लाइन में चलो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा व्यवस्था दिख रही है वो कौन सी है? यद्यपि देखिए सामाजिक आयोजन कार्यक्रमों में दिशा निर्देश देना एक आवश्यक कर्तव्य है, तो वो कार्य भी होना चाहिए, लेकिन एक सीमा मर्यादा के साथ। हमारे साथ में आप, हम और आप सब लगभग देखा जाए तो 40 साल, 30 साल, 15 साल, 20 साल से इस तत्व से, देवशास्त्र गुरु से, यहाँ की मंदिर मर्यादाओं से जुड़े हैं। अब तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि व्यवस्था को कैसे संपादित किया जाए। लेकिन विनय के अंतर्गत यदि हम बात कहेंगे, आयोजन में सम्मिलित हो जाना ये भक्ति नहीं। क्या कह रहे हैं? अकेले आयोजन में सम्मिलित हो गए और यहाँ पे जो आपके भगवान की भक्ति पूजा का आपके मंदिराग शोभाव हुआ उसमें आनंद मान लिया, ये भक्ति नहीं है। अगर हमें वास्तव में भक्ति का भाव आता है तो एक तो वंदे तद्गुण लब्धये, और उन गुणों की प्राप्ति के लिए उन भगवंतों की पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, अरे यहाँ तक कि चटाई भी बिछाने के लिए पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। वो व्यवस्था हमारे ध्यान में होनी चाहिए। ये मार्ग ऐसा नहीं है जहाँ द्रव्य की थाली आपको हाथ में लाके लगाई दी जाए। ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, हम अपना अपना काम करें। मैं एक बात कहता हूँ, मैं वासिम गया था दशलक्षण भर में करीब 10 वर्ष पहले। देखिए जहाँ की जो चीज अच्छी लगती है वहां से पता नहीं क्यों एक आत्मीय स्नेह हो जाता है। ये बात मैं कम से कम 5-7 बार 10 बार जब याद आती तो बोल देता हूँ। और मैंने वहां ये देखा, वहां पे एक भी कर्मचारी नहीं है मंदिर में, नो वर्कर्स, कोई नहीं है, कर्मचारी कोई नहीं है। जिनके घर में मैं ठहरा था, वासिम वाला परिवार है, संतोष जी पाटनी का, उनकी बहुएं सबसे पहले सुबह, मैं जिस कमरे में ठहरा था एक सेपरेट कमरा था, मैं उसमें सुबह जैसे ही 5 बजे मैंने खोला खिड़की और देखा तो प्रांगण के झाड़ू लगा रहे थे। कौन? करोड़पति के घर की बहू है, सीधा आप ये समझिए, झाड़ू लगा रही थी। उसके बाद माता जी आई, मतलब उनकी सासू माँ जो संतोष जी साहब की वाइफ थी, उन्होंने क्या किया, द्रव्य निकाला और सूखा का सूखा द्रव्य बर्तनों में रख दिया। इतने में पुरुष वर्ग नहा के कुएं से पानी भर के नहा करके आए और उन्होंने द्रव्य धोना चालू किया। इतने में बहुएं, बेटियां सब तैयार होके आई, उन्होंने द्रव्य की थाली लगाई और लोग जो जो आते जा रहे थे, वहां का नियम विधान है, आप अपनी द्रव्य की थाली खुद लगाएंगे, आप अपने द्रव्य की थाली जब पूजन हो जाएगी तो खुद धो के साफ करके रख के लाएंगे। यहाँ तक कि आप आश्चर्य देखेंगे कि एक छोटा सा ही कमरा है जहाँ जिन मंदिर छोटा सा है वहीं स्वाध्याय होगा, और स्वाध्याय हो रहा है तो स्वाध्याय की व्यवस्था और अगले क्षण यानी पूजन भक्ति की व्यवस्था और अगले क्षण स्वाध्याय की व्यवस्था ऐसे बदलती जैसे सौधर में बदल देता। क्या कह रहे हैं?
मतलब विधान पूजा हुई नहीं, जिसकी जो टेबल थी वो खुद ही उठा के, चटाई उठा के ले जाके रख लेगा, फटाफट से चटाइयाँ बिछ जाएंगी और जिनवाणी सब अपनी अपनी उठा के लेके आएंगे, बैठ जाएंगे। यहाँ तक कि उनके बीच रह के मुझे भी आगे आदत आ गई थी कि अपनी चटाई में खुद उठाने लगे। और ये तो सीखने का ही मार्ग है, सिखाने के लिए थोड़ी ना। ना ही दे उपदेश तू, प्रथम ले उपदेश, सबसे सुंदर कदम है यह ज्ञानी का। जब तक आप उसकी बात नहीं समझ पाएंगे वो अपनी बात कहता ही रहेगा। और कुछ कह रहा है वो अपनी भाषा में कह रहा है बच्चा, कोई बात नहीं। चलिए आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी विरचित महान ग्रंथ अष्टपाहुड़ और अष्टपाहुड़ विधान की पूजन पीठिका। आइए दिगंबर मुनि भगवंतों को हम अपने अंतः स्वभाव में स्थापित करें। हम तो गुरुदेव श्री के वचनों में कहें तो दिगंबर मुनि भगवंतों के चरणों के दासानुदास है। यह वह मुनि भगवंत है जिनके केवल ज्ञान जिनकी तलहटी में पड़ा हुआ है और जो क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं। आज अपन सहयोग से मुनि भगवंतों की विशेष भक्ति पूर्वक उन जैसा बनने की भावना, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल। मुनिराज बनना है, जिन राज बनना है, मुनिराज बनना है, जिन राज बनना है, मुनिराज बनना है, जिन राज बनना है, मुनिराज बनना है, जिन राज बनना है। हो निर्ग्रंथों के पथ पर चलना लक्ष्य हमारा है, हाँ लक्ष्य हमारा है। मुनिराज बनना है, जिन राज बनना है, मुनिराज बनना है, जिन राज बनना है। नमो मुनीश्वर कुंद को परमानंद दाता, रचना पाहुड़ रसिकी, सब जन को इतना। हो फिर से कहो कहते रहो, फिर से कहो कहते रहो, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। मुनिराज बनना है, राज बनना है, मुनिराज बनना है, राज बनना है। अभी बिल्कुल शांत से दो दो पंक्तियां पढ़ेंगे, पढ़ना ही नहीं है, हमें उसका अर्थ विचार भी करना है। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार। अभी कम से कम हम वाचना के काल में शब्दों को तो स्पष्ट रूप से पढ़ें। आप ये समझिए तत्वार सूत्र के आधार पर एक पुस्तक निकली है, जैसे मति वैसी गति। अभी हम लोगों का उसका स्वाध्याय चलता है रविवार को, उसमें यही विषय चल रहा था भाग्य से। अभी मैं जब आया तो पिछले रविवार को सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में शब्दों का अगर हम निर्दोष उच्चारण नहीं करते तो ज्ञानवर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंध हो जाता, और उसका सर्वोत्कृष्ट यानी हम कहें तो उत्कृष्टतम अधिकतम यदि पाप कहा जाएगा तो वो कहा जा रहा है कि ये जीव को ज्ञान का अवर्णवाद करने से इतना कर्म का बंध पड़ता है कि वह अंततः निगोद आदि में ही पहुंच जाता है। पहला अंग क्या कहा? शब्दाचार। इसलिए उपयोग को सावधान करें, अन्य विकल्पों को छोड़ें। सभी के हाथ में पुस्तकें हैं और जिनवाणी है, बाकी लोग यहाँ शेयर स्क्रीन पर देखें। पीछे तक के जितने लोग हैं सभी से निवेदन है आपसी चर्चा को विराम करें। निश्चय ही बोल के सब आए हैं मंदिर में, सभी लोग आए हैं निश्चय। नहीं बोले तो अभी बोल लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय सर्व सांसारिक कार्यों का। आज तो आप वैसे भी निर्विकल्प हो, घर में कुछ बनाने का विकल्प भी नहीं है, अब वो विकल्प भी नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूर्णतः निर्विकल्प करने का अभ्यास करते हुए, विकल्पों को छोड़ते हुए आइए हम सभी विधान प्रारंभ करेंगे। धन्य धन्य निर्ग्रंथ शिरोमणि कुंद कुंद आचार्य है,
परमागम की रचना करके किया परम उपकार है। मन में शिवानंद रस पीते गुरुवर ज्ञान में मोरे ग्रंथों के पथ में भी जब पहला शिथिलाचार है। ग्रंथ अष्टपाहुड़ रचना की गुरुवर का उपकार है। सर्वारंभ माने एक शिव पंथ है। स्वाभाविक निर्ग्रंथ है। ओम दर्शन मूलो धम्मो दर्शन पाहुड़ का संदेश है। यथा जात निर्गंथ रूप में परिग्रह का न प्रवेश है। सावित्री को भेद कहे संकित संयम आचरण साधु को बोध कराते हैं श्रवण। भाव शुद्धि के लिए बार परिग्रह का होता त्याग है। पाहुड़ मोक्ष कहे भविजन को बंध है तो बस राग है। जिन मत में बस तीन लिंग ही मान्य कहे जिन राज में सील सले से शुद्ध मुनि ही पाते शुभ साम्राज्य है। इस प्रकार इस ग्रंथ में निर्ग्रंथों का फल धन्य धन्य स्वाधीन है। मार्ग परम निर्ग्रंथ। आओ आओ सखियां मंगल गाओ सखियां। आओ आओ सखियां मंगल गाओ सखियां। हो पंच कल्याणक महा महोत्सव मंगलकारी आए। पंच कल्याणक महा महोत्सव मंगलकारी आए। हो सौभाग्यमन तीर्थंकर का लख रोम रोम हर्षाए। सौभाग्यमन तीर्थंकर का रोम रोम हर्षाए। आओ आओ सखियां मंगल गाओ सखियां। आओ आओ सखियां मंगल गाओ सखियां। हरि पुष्पांजलि क्षिपेत। हाँ जी, आगे की ओर बढ़ेंगे। अष्टपहाड़ परमागम की समुच्चय पूजन यहाँ प्रारंभ होगी। स्थापना के लिए खड़े हो जाए सभी। स्थापना के लिए खड़े होंगे। ये निर्ग्रंथ ये वाला हाँ सॉरी चालू। स्थापना के लिए पेज नंबर 147 से अपना प्रारंभ होता है। पावन हो गई आज ये धरती। पावन हो गई आज ये धरती। महावीर के नाम से पावन हो गई आज ये धरती। महावीर के नाम से कण कण से अब गूंज उठी है। कण कण से अब गूंज उठी है। तीर्थेश्वर के नाम की। तीर्थेश्वर के नाम की। ग्रंथ पंथ रहे प्रतिष्ठित ज्ञान में श्रद्धान में। जीवंत होकर अवतरित हो क्रिया में परिणाम में। इस भावना से ग्रंथ की पूजा करो एकांत में। दुर्गा सदा ये सदा गुण साथ में। निर्ग्रंथों के मार्ग पावते दृढ़ श्रद्धा। अर्पित है श्रद्धा सुमन निर्मल हो परिणाम। चलो चलो भक्ति रचाए प्रभु की पूजा रचाए। चलो चलो भक्ति रचाए प्रभु की पूजा रचाए। बनेंगे ज्ञानी ध्यानी और बनेंगे वीर चंदा। हो पावन हो गई आज ये धरती। महावीर के नाम से। महावीर के नाम से। ओम ह्रीं निर्ग्रंथ मार्ग प्रकाशक श्री अष्टपाहुड़ परमागम अत्र उत्तरोत्तर समुद्रित्यावरण। जय हो। ओम ह्रीं निर्ग्रंथ मार्ग प्रकाशक श्री अष्टपाहुड़ परमागम अत्र तिष्ठ तिष्ठ घाटे स्थापनम। जय हो। ओम ह्रीं निर्ग्रंथ मार्ग प्रकाशक श्री अष्टपाहुड़ परमागम अत्र मम सन्निधो भव सन्निधिकरणम। हरि पुष्पांजलि क्षिपेत। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। देखिए अपना जो यहाँ पर स्थापना पद प्रारंभ किया और उसमें एक पंक्ति हमने बोली है
निर्ग्रंथ पंथ रहे प्रतिष्ठित, ज्ञान में श्रद्धान में जीवंत होकर अवतरित हो, क्रिया में परिणाम में। मतलब ये दो पंक्तियों में श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों को समाहित किया। पहले तो जिसे हमें प्राप्त करना हो उसका ज्ञान होना चाहिए, और अकेला ज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान मतलब ऐसा कि वस्तु ऐसी ही है, इससे वितत नहीं है, इससे अतत नहीं है, वस्तु तत्रूप ही है। यानी यदि मार्ग सही है तो वो निर्ग्रंथ मार्ग ही सही है। सग्रंथ मार्ग जो है वो संसार मार्ग है, और निर्ग्रंथ मार्ग है मोक्ष मार्ग। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो यदि ऐसा शंका किसी को उत्पन्न होती है कि आपको मुनिराजों के प्रति कितनी भक्ति है, ये प्रश्न आता है समाज में, कई बार आता है, मुनिराजों की भक्ति है कि नहीं है भक्ति। भैया देखो, सीधी सी बात है, जिसे जिसके प्रति भक्ति होगी वो उस अनुसार उन रूप बनना चाहेगा। उसका प्रारंभिक जीवन चरण भी उनके ही अनुसार होगा जैसी भक्ति होती है। एक पूजन में लाइन आपने पढ़ी है, जो आचार्य भक्ति करे हैं सो निर्मल आचार करे। कभी कोई प्रश्न बोले कि आपको मुनि भक्ति है कि नहीं, तो वचनों से कभी उत्तर नहीं देना। क्या कह रहे हैं? शब्दों से कभी उत्तर नहीं देना। अगर उत्तर देना भी हो तो जीवन से देना। कैसे देना? कि एक भी सच्चा भक्त कभी आगे चाटे ठेले पे खाना नहीं देखना चाहिए, चाहे वह चाट का ठेला महावीर चाट भंडार के। क्या कह रहे हैं? वहां लिखा भी हो कि जैनों के हिसाब से भी मिलता हो, तभी भी वहां खड़े नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे खड़े भी दिख जाते हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि यदि कभी हमें चिल्लर भी करानी हो, खुले नोट, तो भी उस दुकान पे ले जाए, क्योंकि सादृश्यता में लग जाती है ऐसी कल्पना। काहे के लिए गए? जैसे हम शराब की दुकान से कभी नहीं सोचते हैं कि हम वहाँ एड्रेस पूछने भी जाए। क्यों? क्योंकि ये स्थान हमें खड़े रहने लायक ही नहीं है। अगर सच में हमें निर्गंध दिगंबर मुनि भगवंतों के प्रति भक्ति का भाव आता है, तो हमारा सतगृहस्थ जीवन भी इतना आदर्श होना चाहिए जिसको देखकर यही कोई कहे कि इनके आदर्श कोई ऊंचे होते हैं। हमारे जीवनचर्या से आचार्य कुंतन स्वामी, आचार्य धनसेन स्वामी, आचार्य अमृतसन स्वामी, आचार्य उमा स्वामी की परंपरा में कलंक नहीं लगना चाहिए। कोई ये ना कहे बहुत जैन देखे हैं, बातें तो बहुत ऊंची करते हैं, लेकिन श्रद्धान, ज्ञान और आचरण में अंतर है। आपको प्रसंग अनुसार बात आ रही है तो कह दे रहा हूँ, आज तो छुट्टी का ही दिन है ना, और आपको कहीं जाना नहीं है, जाना तो मुझे है। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा समय लगे भी, पर विचार के दृष्टिकोण से थोड़ी बात कहते हैं। पिताजी सबसे पहले जब कीनिया गए थे, नैरोबी गए थे, तो जाते में उन्होंने फ्लाइट में ही अपना पानी की बोतल निकाली और एक गिलास में छानने लगे। बाजू में एक सिख बैठा हुआ था, तो उस सिख ने सिर्फ इतना ही देखते हुए पूछा, आर यू जैन? क्या वर्ड किया? अभी उसने पूछा तो बोले, यस आई एम जैन। हाँ, मैं जैन हूँ। तो उसने बोला, इसका मतलब है यदि आप पानी छान के पी रहे, मतलब आपको बाहर का तो कुछ नहीं चलता हो। हाँ, देखो अगला प्रश्न उसने कहा कि आपको नहीं चलता। हाँ, तो बोले फिर आप इतना टूर करेंगे, 8 घंटे की जर्नी कैसे करेंगे? बोले मैं अपने साथ लेके आया। उस व्यक्ति ने क्या किया कि देखिए, आपको बाहर का नहीं चलता है, मुझे चलता है। वहाँ फ्रूट्स दिए गए थे, उसने अपने फ्रूट्स उठा के आपा को दे दी, आप ये यूज करिए। तो उन्होंने कहा, भाई मेरे पास है ना, मेरा है। और दूसरी बात, ये जो फ्रूट्स भी आप देख रहे हो, इन फ्रूट्सों को धोएंगे कैसे, साफ कैसे करें? कर लो आप, फ्लाइट में कहाँ से धो लोगे आप? भाई हम अपने घर से धुले हुए फल लाए, तो हम वो सेवन। आप समझ सकते हैं, ये कोई स्वाध्याय नहीं चल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में इमेज बनी, छवि बनी, जैन हो तो ऐसा। अब जो जीव पानी छान के पीता है, वो अपने भाई का हक मारेगा, वो किसी अन्य जीव का घात करेगा। जो इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया के प्रति सावधान है, वह जिन शासन की प्रभावना का कारण बनता ही बनता है। ये प्रवचन नहीं दिए गए थे वहाँ, ये सामान्य चर्चा थी, लेकिन छाप कितनी पड़ सकती है। ये हो सकता है वो व्यक्ति के मन में विचार आए, धर्म हो तो ऐसा, मार्ग हो तो ऐसा हो, जीवन हो तो ऐसा हो। इसलिए जो आराधना करेंगे निरपेक्ष, वही जिन शासन की प्रभावना के कारण बनेंगे। अपने को किसी दूसरे के दोष देख देख कर दुखी नहीं होना, आकुलित नहीं होना, निंदा आलोचना नहीं करना। बड़े पंडित जी से आपका एक बहुत सुंदर बोल है, दूसरे की निंदा से जीव स्वयं निंदनीय हो जाता है।
क्या कह रहे हैं? दूसरे की आलोचना से स्वयं आलोचना योग्य बनता है। अगर निंदा का भी भाव आवे तो अपने दोष देखें और अपने दोषों को निकाल करके निर्दोष निर्ग्रंथ पद पर हम सभी प्रतिष्ठित हों। इस भावना से आइए दिगंबर मुनि भगवंतों की भक्ति पूर्वक अष्टक प्रारंभ करेंगे। आप शब्दों पे और अर्थों पर उपयोग को केंद्रित करें। महलों का सुख छोड़ कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिया, बढ़ चले मुनिया। वो महलों का सुख छोड़ कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिया, वो विषय सुख को छोड़कर निज से ही नाता जोड़कर बढ़ चले मुनिराज, बढ़ चले मुनिराज। निर्ग्रंथता की भावना में नीर और सर में भरा, श्रद्धान कर शुद्ध देव कृपा नशो जन में मृत्यु जरा। मार्ग प्रकाशक श्री अष्टपाहोर परमात्माय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति निर्ग्रंथ गुरुवर के वचन शीतल भवा तप क्षय करे, शुद्ध भक्ति मल अज कर समर्पित पाप परिग्रह काल से। अष्टपाहुर ग्रंथ गुरुवर कुंद की अनुपम कृपा, निर्ग्रंथता शिव पंथ शाश्वत जगत को बतला दिया। ओम ही निर्ग्रंथ मार्ग प्रकाशक श्री अष्टपाहोर परमात्माय संसार काल विनाशनाय जन्म निरूपामिति। निर्ग्रंथ पथ ही है अखंडित मोक्ष पथ, गुर में बसे शुद्ध भक्ति अक्षत है समर्पित, पद अखंडित चाहते। अष्टपाहुर ग्रंथ गुरुवर कुंद की अनुपम कृपा, निर्ग्रंथता शिव पंथ शाश्वत जगत को बतला दिया। ओम ह्रीं निर्ग्रंथ मार्ग प्रकाशक श्री अष्टपाहोर परमात्माय अक्षय पद प्राप्त अक्षिका निरूपामिति। निर्ग्रंथ गुरु निष्काम भक्ति कामना सब नाश की, मम भक्ति भी निष्काम अर्पित काम गंध विनाश की। यह अष्टपाहुर ग्रंथ गुरुवर कुंद की अनुपम कृपा, निर्ग्रंथता शिव पंथ शाश्वत जगत को बतला दिया। ओम ह्रीं निर्ग्रंथ मार्ग प्रकाशक श्री अष्टपाहोर परमात्माय कामवार ध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति। निर्ग्रंथ पद की भावना बड़े सुधा को जय करे, सुतरती अनुपम स्वाद नैवेद्य तृष्णा को हरे। अष्टपाहुर ग्रंथ गुरुवर कुंद की अनुपम कृपा, निर्ग्रंथता शिव पंथ शाश्वत जगत को बतला दिया। ओम ह्रीं निर्ग्रंथ मार्ग प्रकाशक श्री अष्टपाहोर परमात्माय दुरारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। निर्ग्रंथ वचनों की किरण से सफल वेद विज्ञान हो, सुत दीप से निज पर प्रकाश हो, मोह तम की हानि हो। अष्टपाहुर ग्रंथ गुरुवर कुंद की अनुपम कृपा, निर्ग्रंथता शिव पंथ शाश्वत जगत को
प्रकाशक श्री अष्टपाहोर परमागमय मोहांकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति मेरे ग्रंथ गुरु ध्यान से राधा की मल को क्षय करे सुत भांति अर्पित कर चरण में निजातम निर्मल करे अष्टपाहुर ग्रंथ गुरु तुझ की अनुपम कृपा निर्ग्रंथता निर्ग्रंथ शाश्वत जगत को बतला दिया। ओम ह्रीं निर्ग्रंथ मार्ग प्रकाशक श्री अष्टपाहोर परमागमय अष्टक्रम विध्वंसनाय रूपम निरूपामिति निर्ग्रंथता की भावना करो कि फलदायक हो गुरु भक्ति फल चाहो यही निर्वांछ मन पर टति रहो अष्टपाहुर ग्रंथ गुरुवर कृष्ण की अनुपम कृपा निर्ग्रंथता शिव पंथ शासन जगत को बतला दिया। ओम ह्रीं निर्ग्रंथ मार्ग प्रकाशक श्री अष्टपाहोर परमागमय मोक्षफल प्राप्ते फलम निरूपामिति निर्ग्रंथ के निर्धार आनंद का कहूँ क्या बोल है यह भक्ति आगे करो समर्थ लहो सौख्य अमोल है अष्टपाहुर ग्रंथ गुरुवर तुझ की अनुपम कृपा निर्ग्रंथता शिव पंथ शाश्वत जगत को बतला दिया निर्ग्रंथता शिव पंथ शाश्वत जगत को बतला दिया। ओम ह्रीं निर्ग्रंथ मार्ग प्रकाशक श्री अष्टपाहोर परमागमय अनर्क पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति देखिए यहाँ पर चंदन के पद से जो अर्घावली प्रारंभ हुई, मतलब पहले तो अक्षत का भी आया, पर चंदन के पद में एक बहुत सुंदर बात आई। दिगंबर मुनिराजों के वचन कैसे होते हैं। निर्ग्रंथ गुरुवर के वचन शीतल भवातप क्षय करें शुद्ध भक्ति मलयज कर समर्पित ताप परिग्रह का दर्शन। निर्ग्रंथ मुनिराजों के वचन कैसे हैं। पहली तो बात है भाषा समिति धारक है। तो भाषा समिति का जो हमारे ज्ञान में अर्थ सामान्यता है वो यही है कि हित मित और प्रिय वचन कहते हैं। ये हमारा सामान्य अर्थ है जो हमने शाब्दिक ले रखा है। पर भाषा समिति का जो भाव पक्ष है वो ये है कि निज ध्रुव के अवलंबन से जिन्हें बोलने का भाव ही नहीं आता वो भाषा समिति है। और निज शुद्धोपयोग स्वरूप में ही लीन होने वाले यदि कदाचित बोलते भी हैं तो हित मित और प्रिय बोलते हैं। जिसके लिए दौलत राम जी ने एक छठाला में लाइन डाली, जग अहित हर सब सुहित कर श्रुति सुखद सब संशय हरे धन रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते नरत हरे। मतलब ऐसा है मुनिराजों का व्यक्तित्व। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे, अरे भाई तू तो परमात्मा है। क्या कहा, क्या कहा, अरे भाई तू तो परमात्मा। किसको कह रहे हैं, पापी है सामने, सत्य व्यसनी है, और उसको क्या कह रहे हैं, परमात्मा। बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जो आप पाठशाला के भागों में से ले सकते हैं। मुझे इस विषय में आदरणीय छोटे दादा का जो उपक्रम और प्रयास है, अतुलनीय प्रयास रहा। भले आज हम नई पीढ़ी के नाम पर नए नए बहुत सारे प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेरा इस मामले में एक विनय अनुरोध ही रहता है, मूल चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। जो भाग बन चुके हैं उन भागों की आप व्याख्याएं तो करिए, शब्दार्थ तो समझाइए, पर नए नए चीजें उसमें मत ऐड करिए। उसमें मूल वस्तु थोड़ी सी विलोपित होती है, बिगड़ती है। जब बाल पोथी की बात कहूँ ब्रह्मचारी हरि भाई की, उसमें कहानी आई है। एक राजा था, वह शिकार करने जंगल में गया। जंगल में एक मुनिराज दिखे, इतनी छोटी सी कहानी, और मुनिराज को देखकर वह शिकारी मन में सोचने लगा कि ये मुनिराज के पास तो कुछ नहीं है, पर ये बड़े आनंद में है, सुख में है, शांति में। उसने चारों तरफ मानो घूम के देखा कि ऐसा कौन सा कनेक्शन जुड़ा हुआ है जिससे सुख शांति अंदर से आ रही। ये थोड़ी सी मैंने जुड़ी, ये मेरी व्याख्या होगी, ठीक है। तो उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसको कहीं से कुछ कनेक्शन नहीं दिखा। संसार से रहित घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, समाज छोड़ दिया है, कपड़े छोड़ दिए हैं, परिग्रह साधन कुछ नहीं है, सब छोड़ दिया। फिर शांति कहाँ से आ रही है, ये जो जिज्ञासा है
वह देखता देखता जिस कार्य से वो आया था शिकार करने के लिए, भैया बेटा बैठ जाओ, अब ना सुनी तो फिर कौन, विधान पूरा हो जाएगा। विकल्प शांत, अजी आप रहने, मैं दे दूंगा, मैं काय के लिए आया हूँ, प्रवचन देने नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था के लिए आया हूँ, मैं यहाँ का घर का अभिन्न सदस्य हूँ, आप मानो ना मानो मैं अपने को मानता हूँ। देखिए तो वह शिकारी बोलता है, देख रहा है मुनिराज को, देखते ही देखते विचार करता है ये शांति कहाँ से आ रही है, और फिर अंदर से उसकी आवाज आती है, मुझे भी ऐसी शांति चाहिए। क्या कह रहे, कहाँ से मिलेगी, आपसे ही मिलेगी। अब बैठ गया मुनिराज के चरणों में, मुनिराज तो अपने आत्म ध्यान में निमग्न है, कुछ नहीं बोल रहे। सच कहो वह कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं वो आपको यदि पता लग जाए, वो है मौन भाषा, तो आनंद ही आनंद है। बोलिए कौन सी हो सकती, क्या शब्द कह रहे थे, जल्दी से उत्तर दीजिए भैया, समय कम है। आपको पता है शांति आनंद कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर हम महामुनिराज भगवान महावीर स्वामी को देखें, श्रवण संस्कृति के आद्य संस्थापक, इन्हें देखें, इनके मुख मुद्रा पे शांति दिख रही कि नहीं, निरखो अंग अंग जिनवर के जिन से झलके। अब आप थोड़ा सा विचार करो शांति कहाँ से आती है। हम आते हैं ना कार्य विकल्प लेके आते हैं, हमारे नगर की भाई साहब कहाँ गए, बहुत अच्छी बात है कि सबसे प्रमुख जिम्मेदारी वाले सबसे आगे हैं, नहीं तो मुझे तो दिखते ही नहीं कार्यकर्ता जिम्मेदारी, बहुत प्रसन्नता की बात। आप बोलो आपको कार्य करने का विकल्प होता है तो अंदर में आकुलता व्याकुलता होती कि नहीं होती, होती है। आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने आके खड़े हो और उन्हें देखो कि इनके अंदर शांति कहाँ से आ रही और मेरे अंदर आकुलता कहाँ से आ रही, कि मेरी आकुलता है पर कर्तव्य विकल्प से और इनके अंदर शांति है कर्म प्रत्यक्ष विकल्प त्याग से, और आनंद और सुख मिल रहा है कहाँ से, उपदेश मिल गया कि यदि आनंद लेना है तो कहाँ रहना, किसका काम करना। सब अपना अपना काम करने लगेंगे तो अगला 10वां वार्षिक उत्सव कौन मनाएगा, कौन तैयारी करेगा, है? मैं तो नरेश जी भाई साहब के लिए एक बात कह दे रहा हूँ, जो कि संपर्क सूत्र में से उन्हीं का नंबर है, इसलिए कहूंगा भी उन्हीं से, संपर्क भी उन्होंने ही मुझसे किया था, इसलिए कहूंगा भी उन्हीं से कि आप तो भगवान बनने का पुरुषार्थ प्रारंभ करो, अगला 10वां वार्षिक उत्सव जो होना होगा वो केवल ज्ञानी ने जैसा देखा होगा वैसा होगा। क्या है यही भावना, हे स्वामी तुम समही अंतर। अभी इसको ऐसा नहीं लेना भाई साहब, आप तो प्रेरणा देना चाहिए था और लोगों को, और आप तो सब क्या बोलने लगे, तुम भगवान बन जाओ, तुम भगवान बन जाओ। अरे भाई साहब, जिन शासन की आराधना अभ्यास का एकमात्र फल यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा प्रयोजन अपना न था न है और न होना चाहिए। सभी लोग समर्पित भाव से आत्महित की भावना से जब कार्य करते हैं तो कार्य तो सफल होते ही हैं, लेकिन अपना कार्य तो हो ही जाता है। आइए हम सभी बढ़ेंगे और अब प्रारंभ करेंगे दर्शन पाहुड़ के अर्घावली। प्रथम पाहुड़ दर्शन पाहुड़ 150। जिन वाणी घना सभी जिन वाणी माँ जिन वाणी माँ जिन वाणी घना सभी जिन वाणी माँ तुम हो जिन वाणी वीरा की वाणी मोक्ति पद की है महाकल्याणी। जिनवाणी घना सभी जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ आगम आत पदार्थ कहे जो अरहंतों ने, जीवा दिखना सत्य बताए भगवंतों ने। इनका हो नए यथार्थम प्रतिभाषण हो, मैं हो निरानंद दृष्टि सुदर्शन। वो संकट दर्शन शिव ग्रह की आधारशिला है, इसमें गुण अनुपम स्वाद मिला है।
मूल कहाँ है। सन्मुख दृष्टि में हो समधिक अवतार, परिणति में तिष्ठो सदा न्यायति ही आधार। परिणति में तिष्ठो सदा न्यायति ही आधार। जागा है पुण्य महा प्रभुवर भक्ति करो, जागा है पुण्य महा प्रभुवर भक्ति करो। जागा है पुण्य महा प्रभुवर भक्ति करो। जागा है पुण्य महा प्रभुवर भक्ति करो। कैसे करो गुणगान जिनवर भक्ति करो, कैसे करो गुणगान जिनवर भक्ति करो। जागा है पुण्य महा प्रभुवर भक्ति करो। जागा है पुण्य महा जिनवर भक्ति करो। सम्यक दर्शन बिना ज्ञान कपलक संयम में ध्यान है। और विलाप के बिना चतुर्गति में चिरकाल भ्रमण है। चिदानंद रसमय अनुभूति स्वरूप पूर्ण चारित्र हो। अतः जिगेश्वर धर्म बोध कहते में दर्शन को। संस्कृत को केवल श्रीवर्ती धर्म कलंक मिटाते। दर्शन भक्ता और भक्त है कभी न शिव सुख पाते। ओ मूल रहित तरुवत ज्ञानी पालस के शिव फल को। अतः जिगेश्वर धर्म बोध कहते दर्शन को। अज्ञानी ज्ञानी से विनय कराए ज्ञानी नत हो। भैसे तोरे उनके अनुमोदन हो। ओ समचित से हो ज्ञान हिताहित सारुचि सुखद हो। जिन वचना भक्त से आस्था ठीक हो। ओ आत्म में अपना पद समचित तत्व प्रीति व्यवहारी। मुक्ति सोपाए प्रसादी शिवमत चारी। दर्शनीय हो गए गर्वित नहीं हमें संयमी जन को। संयम में सकले नरक को भेद कभी ओ तीर्थनाथ की वाणी संकित में निमित्त है होती। संकित युक्त तत्काल चरित से मुक्ति वधु कुछ होती। जिनवरी भावर प्रतिमा जो आत्म दर्श कराती। हे प्रभु अस्तांगे समचित से शोभित हो हम परहति। कैसे करो गुणगान कैसे करो गुणगान। कैसे करो गुणगान कैसे करो गुणगान। जागा है पुण्य महा प्रभुवर भक्ति करो। जागा पुण्य महा प्रभुवर भक्ति करो। प्रभुवर भक्ति करो। ओम ह्रीं दर्शन पाहोड़ विभूषित श्री अष्टपाहोड़ परमागमाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। प्रत्येक पाहोड़ के अंत में आप श्रीफल अर्पित कर सकते हैं यदि आपके पास श्रीफल हो। देखो श्रीफल के रूप में अगर आपके पास नारियल गोला नहीं भी है तो आप फल जो है ना बादाम, क्योंकि पूरा स्थापना निक्षेप है और ये कोई क्रिया का आग्रह पक्ष नहीं है,
किंतु यहाँ भावों का जुड़ाव उससे बने, इस दृष्टि से द्रव्य का अवलंबन है। कुछ लोग इसका भी निषेध करते हैं, अरे जब भाव पूजा करना है तो द्रव्य अवलंबन क्या करना है भैया। तो ऐसे नियम थोड़े से अपने घर गृहस्थी में लगा के देखा करो, उसके बाद में यहाँ पर तर्क वितर्क करना। तो घर में लगाओ ना अभी वाला नियम। तो जब भाव, अब हमने ऐसा मान लिया, हाँ मुंह में रसगुल्ला आ गया, मुंह मीठा हो गया, काय को खाना, नहीं वहां तो चाहिए, एक नहीं 4 चाहिए। तो इधर पे क्रिया का आग्रह, क्रिया का पक्ष, भाई क्रिया का आग्रह पक्ष नहीं है। अभिप्राय निर्मल होगा तो क्रिया भी सम्यक निर्दोष और परिणाम को सहकारी बनती है। इस दृष्टि से आइए हम अंतिम दोहे का पाठ करेंगे, और जो अपन स्वाध्याय में बैठेंगे तब अपन ये जो अभी दोहे अपन ने पढ़ लिए इसमें से कुछ का थोड़ा सा विचार करेंगे। भव कारक को ज्ञान का जात्यंतर हो जाए, हे संकित कल्याण में नमो सदा चितलाय। पांजरे छिपे तो सूत्र पाहुड़। अब दूसरा जो है पाहुड़ प्रारंभ हो रहा है सूत्र। और पहले पाहुड़ का नाम क्या था? सभी लोग एक साथ जोर से बोले। पेज नंबर 151। दूसरा पाहुड़ जो आ रहा है उसका नाम क्या है? दो के नाम सबको याद हो गए, दर्शन और सूत्र। दर्शन पाहुड़ और सूत्र पाहुड़। अब जो हमारी प्रारंभ हो रही है चर्चा सूत्र पाहुड़ की, इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण गाथा है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, डोरा सहज सुई नहीं खोती, गिरे चाहे भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र से ज्ञाय श्रवण। अब यहाँ पे तो बात की गई दिगंबर मुनिराज की मुख्यता से, कि अगर दिगंबर मुनिराज आगम परंपरा, आर्ष परंपरा, आचार्य परंपरा और जो शुद्ध परंपरा है इसके अनुसार चलेंगे तो ही मार्ग पर चल पाएंगे। यानी आचार्यों के लिए भी, मुनिराजों के लिए भी स्वाध्याय परम कर्तव्य कहा गया। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना ये सब तो है ही नैष्ठिकता, लेकिन स्वाध्याय परम कर्तव्य कहा गया। और उसके लिए जिनवाणी के अवलंबन रूप सूत्रपाठ आदि की बात कहें तो मुनिराजों के लिए कुछ बाध्यता हो जाती है, क्योंकि मुनिराजों के लिए तो 2 ही उपकरण हैं उनके, अपने सुचिता और संयम की दृष्टिकोण से। जिनवाणी भी नहीं है तो वह श्रावक आदि के द्वारा दी गई हुई और निर्लेप भाव से पढ़ी गई। मतलब कहना चाहिए राग को घटाते हुए जिनवाणी का अभ्यास करते हैं। एक जगह बहुत सुंदर बात इसमें कही गई है, कोई आचार्य मुनिराज किसी ग्रंथ का पठन पाठन कर रहे हैं और उनके चेहरे की मुख मुद्रा में बड़ी शांति और आनंद की मुद्रा बन गई, झलकने लगा आनंद। तो शिष्य के मन में प्रश्न आता है, इन्होंने क्या पढ़ा? मन में प्रश्न आता है, निश्चित कुछ बहुत अलौकिक बात इनके ज्ञान में आई है, इसलिए चेहरे पर मुद्रा में प्रसन्नता झलक रही है। तो वो प्रश्न पूछता है कि हे गुरु, ये आनंद का कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि देखो, हमने यह बात देखी, ये बात सत्य स्वरूप समझा तो आनंद आया। तो शिष्य के मन में आता है प्रश्न कि यह जो आपको आनंद आया, ये ग्रंथ का स्वाध्याय मैं भी करूं, ऐसा मन में प्रश्न आया। उसने निवेदन किया कि आचार्य आपका अध्ययन हो जाए तो मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ। देखो दिगंबर मुनिराज की निवृत्ति वृत्ति कैसी होती है। उन्होंने ये कहा मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ, वह तुरंत ही ग्रंथ को उसको सौंप देते हैं। ये कैसी बात है? अरे आनंद आपको आ रहा, आपने उसको क्यों दे दिया? उनके ध्यान में है आनंद शास्त्र से नहीं था, आनंद आत्मा में था। तुझे इसमें लगता है, तू भी देख ले, तुझे भी दिख जाएगा कि आनंद कहाँ है। इसका मतलब स्वाध्याय इस दृष्टिकोण से होगा तो फिर वह सहज रूप से होगा, आनंद स्वरूप होगा। आइए सूत्र पाहुड़ के साथ चलते हैं। धागा नहीं छोड़ना, कहीं रस्सी, कहीं भी जाओ तो साथ पकड़ के चलना। किसका? जिन मर्यादा का। एक टोडरमल जी साहब ने जो बात कही मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि भय होना चाहिए। किस बात का? बोलिए, किस बात का भय? और मैं थोड़ा इसको और परिष्कृत करूं, सम्यक दृष्टि को भय होता है कि नहीं होता? हम लोग कहते हो ना सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सम्यक दृष्टि को सत्य है तो सप्त भय नहीं होते, कोई भय तो होता है कि नहीं होता है? कौन सा भय? हाँ, बस यही पंक्ति है जिन धर्म से प्रेम के अंतर्गत। कौन सा? जिन आज्ञा के भंग होने का हृदय में भय सदा, ऐसे मोक्षो नहीं करते मार्ग उल्लंघन कदा। निर्ग्रंथता की भावना कर
मोक्ष पथ पर आइए, इसी लय में अपन आगे बढ़ते हैं शांति के साथ। वीर हिमगिर से प्रवाहित शारदा भागीरथी, गौतम गुरु के स्वानुभव शुद्ध ज्ञान में खेली गई। मोह के ओतंग शंभों का हो भेदन किया, जगत की जड़ता मिटाने ज्ञान रवि समुदित हुआ। अज्ञान कपनाशक प्रकाशक द्रव्य तत्व पदार्थ का संसार सागर पार करने के लिए रोका। हे भारती मम उर विराजो, मोह तम भेदन करो। मुक्ति पथ की भावना को जीवन को ध्याइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। सृजन भाषित स्तोत्रम श्रुत में हो अवतार, तिष्ठे निर्मल ज्ञान में भव विदारणहार। इसमें आप देखिएगा सूत्र पाहुड़ में जो भी गाथाएं हैं उसमें मुख्यतः एक शब्द बार बार प्रयोग हो रहा है, सूत्र 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 सूत्र। सूत्र मतलब सामान्य अर्थ में डोरी, और सूत्र मतलब दृष्टि। ऐसी जुड़ाव जो कि मूल से जुड़ी हुई हो, और जो मूल से जुड़ा होगा उसे कोई हिला सकता नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को अचल मेरुवत कहा गया। यानी सम्यक दर्शन होने के बाद आपका चित्त भी चलित नहीं होगा, आपका ज्ञान भी चलित नहीं होगा, और आपका चरित्र भी चलित नहीं होगा। और जिसका दर्शन ज्ञान चित्त और चारित्र अचलित होता है वह अचलित सिद्ध दशा को प्राप्त कर जाते हैं। आइए हम सभी आचार्य कुंकुम स्वामी की मूल गाथाओं को यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है, निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है। हो निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है, निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है। निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है, हो निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है। सूत्र अर्थों का शोधन करते मुनिजन, झूठे मार्ग में गमन करे निश्चित रे भविजन। मूर्खा का हित सुई नहीं होती जो संसार में, वो सूत्र और पदहीन मुनि भी कुछ नहीं है। हो या हरिहर की भी मुक्ति नहीं है। वो घर पात्री निर्ग्रंथ मुनि ही शिवमतचारी, परिग्रहचारी मुनिवर को वंदना हमारी। वो दर्शन ज्ञान सहित श्रावक को इच्छाकारी, धारण करते जा रहा प्रतिमाने सुखकारी। हो मन वचन से आत्मरुचि ही शिव मार्ग है, दुष्विघ्न कर पात्र असन है मुक्ति मार्ग है। हो अल्प परिग्रह युक्त साधु भी निंदनीय है, पंच महाव्रत त्रय गोप्य युत वंदनीय है। उत्तम श्रावक और यारी का भेष करे जिन, हो वस्त्र सहित भी मुक्ति न पाते तीर्थंकर जिन। हो नारी तन में मुनि दीक्षा कैसे हो सकती, से नारी
के परिणाम सहज ही शिथिल रूप है। वो प्राकृत कारण से ज्ञान रूप हो, निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है। 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 ओम ह्रीं सूत्र पाहोड़ विभूषित श्री अष्टपाहोड़ परमात्माय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। धन्य धन्य जिन सूत्र है जो पर प्रकाशित दे, अर्पित है सदा सुमन प्रगटे ज्ञान प्रदीप। पुष्पांजलि पे हाँ जी, चारित्र पहाड़ की ओर हम सभी बढ़ रहे हैं। अभी सूत्र पहाड़ का हमने यहाँ पर वाचना पूर्ण की। चारित्र पहाड़ का बहुत सामान्य सरल अर्थ अगर हम लें तो कल हमने स्वाध्याय में बात ली थी। चारित्र अर्थात क्या लेना? स्वरूप लीनता। चारित्र अर्थात स्वरूप लीनता। मतलब देखिए, कई बार क्या होता है, हमें आगमी या शास्त्रीय शब्दावली याद नहीं रहती, परिभाषा याद नहीं रहती, उसको सरल पद्धति से अपने ज्ञान में ले लेना चाहिए, श्रद्धान में बैठना चाहिए। ये चीज मुझे एक रोड में सामान सब्जी बेचने वाले व्यक्ति ने सिखाई थी। कैसे सिखाई थी कि सिवनी में हम रहते थे जब बहुत पहले, तो चिरौंजी दाने बेचने गांव वाले आते थे और वो चिरौंजी दाना लेकर के सुराइयों से बेचते थे। तो आते थे, एक बार एक आया गांव वाला, तो बहुत अच्छी कीमत में और बहुत अच्छी क्वालिटी का माल लेके आया। तो उससे हमने कहा कि भैया अगली साल जब भी लाओगे तो हमको जरूर दे देना। और जाने लगा तो हमने उससे पूछा कि भैया तेरा नाम तो बता दे। तो उसने मुझसे कहा कि नाम याद कैसे रहेगा, मोबाइल नंबर का जमाना तो था ही नहीं, नाम कैसे याद रहेगा। मैंने कहा बात तो सही है। अच्छा, हम कहेंगे चिरौंजी वाला भैया, तो चिरौंजी वाला भैया भी ढेर हो सकता है। तो उसने बोला मेरा नाम है बालचंद चिरौंजी वाला। क्या कह रहे हैं? अब आपको याद रहेगा 10 साल बाद? उसने मेरे को उपाय बताया। बोले भैया अगले साल तक आप मेरे को रोज याद कर लिया करना जब जब आप बाल संभालोगे। गजब की बात है, उस बालचंद ने हमको बालचंद नाम पे याद कराया। हम बाल संभालते हैं तो हमारे बाल का चांद चिरौंजी वाला तो चला गया, लेकिन कुछ शिक्षा दे करके। आइए, हमें तत्व अभ्यास से जो आत्मार्थ भावना की शिक्षा मिलती है वो और कहीं नहीं मिल सकती है। ये निर्दोष वितराग मार्ग है, इस मार्ग के अलावा और कहीं पार नहीं है। आइए हम सभी प्रारंभ करेंगे चारित्र पहाड़ के अर्घ्य से। है यही भावना हे स्वामी तुम सम ही अंतर दृष्टि हो। है यही भावना हे स्वामी तुम सम ही अंतर दृष्टि हो। है यही भावना हे प्रभु तुम सम ही अंतर दृष्टि हो। है यही भावना हे स्वामी तुम सम ही अंतर दृष्टि हो। श्रद्धान संयम भाव का चरण ओर में अवतरे। चैतन्य जग सदा प्रकाश ज्ञान किरणों में रहे। अष्टांग में अरुदोष पचिस रहित संयम चरण। आप मन से रहित निज में चारित्र आचरण। वो दर्श ज्ञान प्रधान आश्रम रूप समता भाव हो। चारित्र में निज धर्म परिणति का प्रभु अवतार हो। मोह शोभ विहीन निज परिणाम निर्मल ही रहे। आनंद सरिता ज्ञान में बहती रहे। संयम तप रूप निज आराधन अवतार। वर्णति वेद
इस चारित्र पहाड़ के अंतर्गत जो मूल गाथाएं कुछ हैं उसमें से उसके अर्थ के साथ विचार यहाँ प्रारंभ करते हैं। आत्मनगर में ज्ञान की गंगा हो, आत्मनगर में ज्ञान की गंगा जिसमें अमृत वासा है, सम्यक दृष्टि भर भर पीवे मिठा दृष्टि प्यासा है, सम्यक दृष्टि भर भर पीवे मिठा दृष्टि प्यासा है। हो पंच प्रभु की करूं वंदना रत्ना त्रय परिणाम हो, ज्ञान हारा ज्ञान प्रतीति दर्शन युग आचार हो, संकित रव संयम स्वरूप आचरण रूप शिव पंथ हो, संकित रव संयम पोषित शासन जग जयवंत हो, अष्टांग 25 दोष विरहित निर्मल संयत हो, मूल दृष्टि संयमधारी भी कभी न मुक्ति कंत हो, दर्शन में उत्साह प्रशंसा सेवा से शिव पंथ हो, सम्यक दर्शन करके निर्वर्जित शासन जयवंत हो, मोह भाव से रहित जीव के रत्नात्रय परिणाम हो, अंगारी अथवा सागारी संयम भी निष्काम हो, अमृत गुण शिक्षा से जीवन सदा प्रसन्न हो, प्रभु विजय से जगत निमेश्वर शिक्षा संजयवंत हो, पंच महाभूत स्मृति इंद्रिय आवश्यक जीवंत हो, पोषक भावना सदा संयम परिपूर्ण महंत हो, विलोपदेशित भक्त जनों को ज्ञानमयी शिव पंथ हो, ज्ञान में हमें जिनेश्वर शिक्षा जयवंत हो, जड़ चेतन को भिन्न जानने से राधा विलीन हो, दर्शन ज्ञान चरित से योगी शाश्वत सुख में लीन हो, संगीत संयम चरण पंथ से जन्म मरण आनंद हो, हरि समर्पित करो जिनेश्वर शिक्षा जयवंत हो। ओम ह्रीं चारित्र पहाड़ विभूषित श्री अष्टपहाड़ परमागमाय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। निज स्वरूप में लीनता से प्रगटे समभाव, अर्पित है श्रद्धा सुमन जयवंतो निज भाव। पुष्पांजलि क्षिपेत। और इस तरह हमारा यह आराधना रथ जो है वो बोध पहाड़ की ओर आगे बढ़ रहा है। बोध मतलब होता है ज्ञान। बोध मतलब क्या होता है? ज्ञान। यानी एक ऐसी अनुपम भेंट आचार्य कुलकुल स्वामी ने हमें दी कि ज्ञान स्वरूपी तो हम सब थे, लेकिन इस बात को जानने की योग्यता हम में ही है। अपने वैभव को भोगने की सामर्थ्य ताकत तुझ में है। तुझे लगता है ज्ञेयों से ज्ञान होता है। थोड़ा सा विचार करके देखिएगा। एक दृष्टांत के तौर पर अगर हम बात कहें, ये दिख रहा है पीछे के लोगों तक? हाँ दिख रहा है सब? अरे आप सामने हाँ दिख रहा है पीछे सबको दिख रहा है? सबसे पीछे वाले हाथ उठाइए। प्रसन्न भैया उठा रहे अच्छी बात है। सबकी नागपुर वालों की दृष्टि बड़ी पैनी है। इतने पीछे वालों तक को दिख गया। और अगर मैं पूछूंगा कि यह टावेल है क्या, आप हाँ और नहीं कहिएगा। नहीं है। इसका मतलब सही पहचाना कि टावेल नहीं है, रुमाल है, जबकि है कपड़ा ही। लेकिन आपने फिर भी निर्णय किया कि यह रुमाल ही है। कितनी दृष्टि पैनी है। उतने पीछे आप बैठे थे। ये जो आपको पहचान हुई है, ये मेरे दिखाने से हुई है कि आप में ज्ञान है इसलिए? अच्छा, मैं नहीं दिखाता तो ज्ञान होता कि नहीं होता? मैं नहीं दिखाता तो ज्ञान होता कि नहीं होता? बोलो। अगर मैं कुछ नहीं दिखाता तो आपको ज्ञान होता कि नहीं होता? अरे ज्ञान को निरंतर अपना कार्य कर ही रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कोई गे ज्ञान में आया तो ज्ञान की सत्ता है। जबकि देखा जाए तो ज्ञान, अरे आवाल सभी गोपाल, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म नाम। अरे आवाल सभी गोपाल सुलभ सबको। हमें कीमत किसकी आ जाती है? वस्तु की। जबकि कीमती कौन है? तो कीमती जो ज्ञान है वो ज्ञान किसमें है? मुझ में। तो मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ और मैं मात्र ज्ञान स्वरूपी हूँ। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत्। मतलब मैं सिर्फ ज्ञान करता हूँ और जो ज्ञान करते हैं वो आनंद है।
अभी यहाँ जो बैठ के पूजा भक्ति स्वाध्याय चिंतन में ज्ञान कर रहे हैं वो आनंद में, और जिनके माथे में कोई सा भी एक पॉइंट का भी कर्तव्य विकल्प है वो उनका आनंद खराब हो जाता है। इसलिए ज्ञानानंद को भोगने वाले हम सब हैं। आइए बोध पाहुड़ के अनुभव भेंट के साथ हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। इस बोध पाहुड़ ग्रंथ में आयतन क्या रह करे, सम्यक सुबोध नए भविक जन। हे नाथ में निज ज्ञान श्रद्धा में ग्रहण इनका करो, करके शीघ्र शिवता निज परिणति में बोधिका हो मंगल अवतार, विष्णुमति सुत में सदा हो भव सेवा, हो दुष्ट जगत में सदा हो भव सेवा। आइए हरि गीत का छंद है, क्योंकि ज्ञान की बात है। एक भक्ति बहुत पहले लिखने में आई थी, उसमें एक बोल है जो मूल ग्रंथों से दिया गया है। आत्मा में तो ज्ञान सभी के है, किंतु धन है जिनके ज्ञान में आत्मा है। तो हम सभी ज्ञान स्वभाव वाले हैं, लेकिन धन्य नहीं है। तब तक नहीं है जब तक ध्यान में अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं आया है। उस भक्ति के साथ हम इस गाथाओं के अर्थ पर विचार करते चलते हैं। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, धन्य है वे जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, धन्य है वे जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, मुक्ति पथ अनुरागी भविजन पाते पद निर्माण है, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, इंद्र वैरागादि विरहित मुनीश्वर है आयतन, सोग शब्द ज्ञान रो ध्यान में मुनिवर शब्दायतन, महाव्रतधारी मुनीश्वर ओ नमो मन वचन तन, कीर्तनागी मुनिवरों की भक्ति में चैतन्य धन, चैतन्यमय सबको निरखते चैत्य ग्रह मुनि को नमो, कीर्तनागी मुनि प्रतिमा उन्हें मैं वंदन करो, प्रतिमा सिद्ध प्रभु मुनि राज है जिन दर्शनम, कीर्तनागी मुनिवरों की भक्ति में चैतन्य धन, तो ज्ञान संयम शुद्ध मुनिवर ही स्वयं जिन बिंब है, आचार्य है अरहंत मोदा आत्म के प्रतिबिंब है, ज्ञान से निष्पन्न जिन मोदा करोहित वंदनम, कीर्तनागी मुनिवरों की वृत्ति में चैतन्य धन, धर्माधितो पुरुषार्थ देते इसीलिए मुनि देव है, भवि करे दीक्षा उसमें अतः वह तीर्थ है, पांच विधि से जान कर अरहंत की श्रद्धा करूं, दर्शन ज्ञान में प्रभु भाव दिनवर को नमो, प्रवज्ञा का रूप गुरुवर गा रहे इस ग्रंथ में, समभावमय परिग्रह रहे दीक्षा कहीं निरग्रंथ में, शासन में गठित मुनि राज को नित नमन, हे प्रभु अब लघु निज चैतन्य धन, ओ प्रभु को तो मानते पर प्रभु की नहीं मानते, प्रभु की नहीं मानते, मोह की तृष्णा को देखो वस्तु सत्य नहीं जानते, वस्तु सत्य नहीं
धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, ओ आत्मा है ज्ञान में, आत्मा है ज्ञान में। बोध पाहुण ग्रंथ में है ज्ञान सोपान, अर्पित है श्रद्धा सुमन देखो निज गुण धाम। ओम ह्रीं बोध पाहुड़ विभूषित श्री अष्टपाहुड़ परमागमाय अर्घ्यम द्रवपामिति स्वाहा। आप सभी ने ध्यान दिया होगा, अभी जो हमने यहाँ पर गाथाओं के अर्थ पढ़े हैं, इसमें यहाँ पर 11 आयतन बताए गए हैं, ज्ञान के आयतन, और उन आयतनों में क्रमशः मुनीश्वर पहले आयतन कहे गए, चैत्य ग्रह, प्रतिमा, जिन दर्शन, जिन बिंब, जिन मुद्रा, देव, तीर्थ, अरिहंत, प्रवज्या, ज्ञानमय प्रभु और प्रवज्या, और सबसे आखिरी में प्रवज्या शब्द आया। प्रवज्या अर्थात होता है दीक्षा। दीक्षा का सही अर्थ क्या है, ये हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस चारित्र पाहुड़ के अंतर्गत, बोध पाहुड़ के अंतर्गत इसका परिचय दे रहे हैं। दीक्षा किसे कहते हैं? दीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि किसी ने घर गृहस्थी परिग्रह को छोड़ दिया है। कई बार हम गुस्से में भी बहुत कुछ छोड़ के चले जाते हैं, नहीं चले जाते। कुछ लोगों को तो इतना अच्छा गुस्सा आता है कि वो ये कह देते आज के बाद में इस मंदिर भी नहीं आऊंगा, क्योंकि मंदिर किसका है? तुम्हारा। मंदिर किसका है? तो हम अपना एक मंदिर और बनाएंगे। तुम अपना मंदिर बनाओगे कि जिन मंदिर बनाओगे? बोलो आप। ये हमारी पक्षपात है, अज्ञानता है कि हमने भगवान में भेद डाला है। हमने ही पंथ खड़े किए, हमने ही कषाय के गढ़ और आयतन खड़े किए, किसी और ने नहीं किया। हम अपना मंदिर बनाए। एक बार छिंदवाड़ा समाज में एक बार प्रसंग आया, मंदिर के जीर्णोद्धार हो रहे थे अपने दिगंबर जैन मंदिरों के। तो उन लोग आए और उन्होंने हमसे कहा कि भैया हमारे मंदिर का काम होना है, आपका सहयोग चाहिए। तो मैंने कहा भैया आपके मंदिर का है तो सहयोग नहीं दे पाऊंगा। बोले हमको तो मालूम था तुम ऐसे ही कहोगे, क्या कहें? मैंने कहा भाई साहब जिन मंदिर का काम होगा तो हमारा पूरा सहयोग है। मेरा और तुम्हारे मंदिर की बात करोगे तो मंदिर मतलब होता घर। तुम अपने घर के लिए हमसे काम कराने आओगे, हम कैसे करेंगे? लेकिन तुम समोश्रम जिनेंद्र भगवान के लिए कहोगे तो हम क्यों नहीं करेंगे? ये भेद और पक्ष जो है अज्ञानियों के हैं, ज्ञानी को कोई पक्ष नहीं। कभी आपसे कोई प्रश्न पूछे नागपुर में कितने जिन मंदिर हैं, तो बताएंगे कितने जिन मंदिर हैं? कितने जिन मंदिर? अंदाजन बोल दीजिए, एक दो काम हो गया। 17-18 किसके जिन मंदिर हैं? भगवान के कि मेरे? अरे भगवान मेरे, इसलिए जिन मंदिर भी किसका है? मेरा है। वास्तव में देखिए एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए। मंदिर मतलब होता है निलय, आवास, मकान, गृह। और जहाँ जिनेंद्र भगवान विराजित हो वह जिन मंदिर, और जिन आज्ञा को मानने वाले जैनी जिस घर में रहते हो वो जैन मंदिर। नहीं साहब ऐसा मत बोलो, नहीं तो हमारे घरों की मर्यादाएं बढ़ जाएंगी। अरे भाई साहब जैन मंदिर कहा तो आपको समझ में आना चाहिए, जैन साहब का घर है, यहाँ से लहसुन प्याज की गंध नहीं आनी चाहिए। एक बार ऐसा हुआ प्रसंग, मैं किसी मित्र के साथ किसी के यहाँ गया, अधिकारी थे कुछ काम के लिए, तो उनके यहाँ बैठे थे बाहर हम बरामदे में वेटिंग में, और देखे तो ऐसी गंध आ रही। तो मेरा दोस्त जो था मित्र वो कहता है ऐसा लग रहा है कोई शर्मा वर्मा जी क्या है क्या कह रहा है? लगे ही नहीं, लक्षण ही से नहीं पहचान है। बताओ, इससे अच्छा तो वैसा कम से कम नेम प्लेट से नाम तो हटाइए। एक आग्रह चलता है कि जब जनगणना मतगणना हो तो आप जैन लिखो, और मैं ये कहता हूँ यदि आप जिन आज्ञा नहीं पाल पा रहे हो तो अपना नाम जैन से हटा। ज्यादा अच्छा क्या है कि भाई साहब मेरे निमित्त से अगर जिन शासन की प्रभावना नहीं हो तो मैं जिन शासन पर कलंक का कारण भी नहीं बनूं, इतना भी उपकार आप करोगे तो बहुत बड़ी बात है। आइए हम सब तो दिगंबर मुनि भगवंतों के चरणों के दास हैं और उनकी आज्ञा में चलने वाले हैं। आइए बाहु पाहुड़ की ओर बढ़ेंगे। 4 पाहुड़ कौन कौन से हो गए साहब? सामने वालों ने सही जवाब दिया हो तो आप पीछे वाले अनुमोदना कर दें। हाँ जी, एक बार फिर से बोलते हैं। पहला, बहुत सुंदर। अब सभी लोग बोलिए पीछे तक। पहला,
ये जो 4 पाहुड़ हुए हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने किसके लिए लिखे हैं? हाँ, अभी ये बात हमें ध्यान में आनी चाहिए। यह समय सार बनाया गया है, ये अष्टपाहुड़ बनाया गया है। कई बार लोगों के मन में आता है इतनी जिनवाणी संभालेगा कौन, प्रकाशित तो कर ले रखेगा कौन? कि भाई साहब आपको यदि यह अपनी विरासत लगेगी, अपनी वसीयत लगेगी, वसीयत को कैसे संभालते हैं? क्या कह रहे हैं आप? रजिस्ट्रीज को कैसे रखते हैं? संभाल के रखते हैं ना। सबकी रजिस्ट्री तिजोरी में है, लेकिन श्रद्धा में यहाँ बैठी है कि नहीं बैठी है? ऐसे जिसकी श्रद्धा में देवशास्त्र गुरु है उसे जिनवाणी के प्रति अत्यंत भक्ति आती है। देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति आए बिना रहती नहीं है। जिनवाणी बोझ नहीं है। जिनवाणी हमारे अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर हमें बोझ रहित करती है, हमें कर्तव्य विकल्प से पार करती है और हमें अपने आत्मिक आनंद रस का परिचय कराने वाली है। ऐसी मां जिनवाणी के लिए 2 पंक्तियां बोलेंगे, क्योंकि वैसे तो मुनिराजों की भक्ति चल रही है और भगवान महावीर स्वामी के साक्षी में, लेकिन मुझे सहज एक मुनि जिनवाणी के प्रति भक्ति का परिणाम बना था, तो कुछ लाइनें लिखने में आई थी। 2 पंक्तियां हम पढ़ेंगे और आगे की ओर भाव पहाड़ की तरफ बढ़ेंगे। धन्य धन्य जिनवाणी माता, अहो परम उपकारी माँ। धन्य धन्य जिनवाणी माता, अहो परम उपकारी माँ। निज वैभव का बोध कराकर किया परम उपकार महान। धन्य धन्य जिनवाणी माता, उपकारी माँ। जग की माँ तो मोह के वश हो, हमको सदा सुलाती। जग की माँ तो मोह के वश हो, हमको सदा सुलाती। संडे का एक लिए मिलता है, बच्चों को आज सोने दो। क्यों? एक ही दिन तो मिलता है बेचारों को सोने के लिए। ये सतपथ वालों ने वो भी चैन चाहिए। संडे को पाठशाला सुबह से बुला लोगे, पूजा भक्ति में जगत की मोही माँ होगी तो सुनाएगी, और जिनवाणी माँ क्या करेगी? जग की माँ तो मोह के वश हो, हमको सदा सुलाती। जग की माँ तो मोह के वश हो, हमको सदा सुलाती। ओ एक तू ही है सच्ची माता, हमको सदा जगाती। एक तू ही है सच्ची माता, हमको सदा जगाती। करुणा कर अपने बालक को, अब तो गोद उठा लो माँ। धन्य धन्य जिनवाणी माता, अहो परम उपकारी माँ। अहो परम उपकारी माँ। एक प्रतिज्ञा लीजिए आज की विधान में। इस दुष्म पंचम काल में जिन देव का जब भोग रहे, तब मात सम उपकार करते। एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ जिनवाणी ना हो। जिस घर में जिनवाणी नहीं है, गुरुदेव श्री कहते थे वो घर सुनसान तो है। हर घर में जिनवाणी होनी चाहिए, घर घर जिनवाणी होनी चाहिए, और अकेले घर घर जिनवाणी नहीं होनी चाहिए, हर हृदय में जिनवाणी होनी चाहिए। जिनवाणी में भाव है पहुंचने चाहिए। और यह जो उपक्रम नागपुर के द्वारा प्रारंभ हुआ विश्वव्यापी स्तर पर, ये अद्वितीय कार्य है, क्योंकि ज्ञान अभ्यास का जो कार्य है इसका कहीं अंत नहीं है। इसलिए हमें इस कार्य में सिर्फ लगाना ही नहीं, लोगों को लगना है। किसके लिए लगना है? बस एक प्रतिज्ञा अंगीकार करें, मुझे इस पर्याय में मेरे आत्मा का कल्याण करना। ये प्रतिज्ञा पिताजी दिलाते थे और मैं हमेशा दिलाऊंगा, जहाँ भी जाता हूँ। दिलाता नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ याद करता हूँ, कहीं मैं चूक तो नहीं जाऊँ। मुझे इस पर्याय में मेरे आत्मा का कल्याण करना ही है। मेरी आत्मा का कल्याण जिनवाणी के अभ्यास से ही हो सकता है। इसीलिए मैं निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करूंगा। मैं जिनवाणी का अभ्यास आत्महित की भावना से करूंगा, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं करूंगा। नेम से नहीं, फेम से नहीं, प्रसिद्धि से नहीं, पुण्य से नहीं,
अभी तो इसलिए करूंगा कि जिनवाणी के माध्यम से मुझे मेरा वैभव पता लगता है, मुझे मेरा स्वरूप पता लगता है और मुझे मेरे आनंद की प्राप्ति होती है। आइए भाव पाहुड़ की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। भाव बिन तो मुक्ति होती ही नहीं है। भाव शून्य क्रियाएं फलदायी नहीं है, किंतु ऐसा नहीं, भाव शून्य क्रियाएं फलदायी नहीं है यानी सम्यक फल नहीं देती, पर भाव शून्य क्रियाएं उल्टा फल जरूर देती हैं। समस्त धर्म का मूल भावना है, लिखा है। हाँ, सब धर्म का मूल भावना ही है। भावना अधिकार डाल दिया रत्नकर्ण शास्त्राचार्य है, सबसे बड़ा उसमें तो सबसे बड़ा अधिकार है। मूलाय कारण भावना, आपके 12 भावना, 10 लक्षण भावना, सारी भावनाएं। सीधी सी आप ये बात समझिए, जैसी भावना होती है वैसा कार्य होता है। यदि मुक्ति की है भावना तो मोक्ष होगा, यदि संसार की है कामना तो संसार बढ़ेगा। अभी एक बात कहने में आई तो सहजी तौर पे थी। मैंने समाधि मरण के स्वाध्याय में बात कही थी कि भैया दुनिया जो आपको है ना जन्मदिन के समय शुभकामनाएं देती है। क्या कहती है? तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। वास्तव में शुभकामनाएं की बद्दुआएं हैं कि हम वैसे ही परेशान, संसार के चक्करों में हम वैसे ही परेशान हैं, जहाँ चैन नहीं हो। तुम कह रहे हो और 50,000 साल ये शुभकामनाएं। अरे शुभकामनाएं तो ऐसी होनी चाहिए कि भैया तू जल्दी जन्म मरण का अभाव कर, संसार से मुक्त हो, अपने स्वभाव का अवलंबन ले और सिद्ध दशा की प्राप्ति। ऐसी हमारी सद्भावनाएं होवे, ऐसी हमारी भावनाएं होवे कि शीघ्र हम जन्म मरण का अभाव करें। आइए भाव पाहुड़ में कुन कुन स्वामी के साथ बोलते हैं। इस भाव पाहुड़ ग्रंथ में महिमा कही सम्यक की, मोहि सम्यक दर्श बिन के आस भी निष्फल कही। काल से सम्यक दिख हम प्रभ रहे संसार में, हे नाथ अब सम्यक नौका सम्यक दर्शन ज्ञान उचारित निर्मल भाव, अवतरित हो चिरानंद निज भाव। सम्यक दर्शन ज्ञान अवतरित हो चिदानंद निज भाव। यदि पुष्पांजलि छुटे भाव बिना सब क्रिया निरर्थक गुरुवर कहते। माहि क्रिया हो किंतु जीव सिर पथ नहीं रहते। शुद्ध भाव में द्रव्य लिंग धर चारों गति में, भ्रमण क्रिया अनुभव दुख भोगे है कब हमने। दुख साधन मानिक दुख भोगे अनादि से, किंतु न सुख का बिंदु आज तक हमने पाया। तीन लोक में जन्म मरण कर, महादुख पाए माता के गर्भवास कर। भाव श्रुति बिन सबसे भी नहीं सिद्धि पाए। पूरे पूर्व में जीव बहुत जिनागम गाए। देहादिक को भिन्न जाने रूप पिछानु, सबर वेद विज्ञान प्रकट कर शिव तत्ताहु। मात देह मेरे दर्द रहे पर भाव बिना तो, दिन शासन में शिव पद साधक साधु नहीं हो। भाव लिंग सर्वत्र त्यागी सहज कहा है, पुण्य भाव से सर्व चित्त नहीं धर्म कहा है। विविध भांति से भाव सुत पुरुषार्थ प्रकट हो, व्रत तप आराधन निमित्त से शुद्धि प्रकट हो। तजु अशुद्धाहार समाहार अवतारों में, सरल भाव धर गुण समस्त माया जागू में। दीक्षा लेते समय हुई भावना सुभाओ, संज्ञा चारो तनु द्रव्य निर्मल धारो। तत्वों का चिंतन करके वैराग्य बढ़ाओ, हम तत्वों में छिपी आत्म योगी
भाव प्रगटा कर हम सुर पद भी पाए पुण्योदय से प्राप्त पदों में नहीं लुभाए परमात्मा को विष्णु बुद्ध परमेश्वरी कहते बोधि प्राप्ति के लिए प्रभु का पथ अपनाते पंचम भाव स्वरूप लखू में अजरता भी विकल्प तद्मुक्ति लखू में। ओम ह्रीं भाव पाहोड़ विभूषित श्री अष्टपाहोड़ परमात्माय अर्घ्यं निरूपयामि धन्य धन्य यह साधना धन्य मार्ग निर्गम भाव सुमन अर्पित करो आओ शिवपुर पंथ। परिपुष्पांजलि और हम सब आगे की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष पाहुड़ यहाँ पर छठवा अब प्रारंभ हो रहा है। कितने हो गए इसमें? कौन कौन से? मतलब ये आठों याद हो जाएंगे तो इनाम क्या मिलेगा? ऐसी तो कोई घोषणा की नहीं थी कि आठों याद कर लेंगे तो अभी इनाम देंगे। सबसे बड़ा जो इनाम होता है वो होता है ज्ञान का, आनंद का होता है। हमें ऐसा लगेगा कि चलो आज इस विधान में हमने आचार्य कुंकुम स्वामी के और 8 अधिकारों के नाम, मूल ग्रंथ और ग्रंथ का विधेय विषय जो है उसे समझा, और यह समझ करके कुछ हमारी समझ निर्मल हुई, यही सबसे बड़ा उपहार है, यही सबसे बड़ी आनंद की वस्तु है। आइए, मोक्ष पाहुड़ जैसा नाम दिया है, मोक्ष, मोक्ष किसे कहते हैं? निराकुलता रूप परम सुख रूप दशा का नाम मोक्ष है। इस मोक्ष पाहुड़ में जो अब भाव चर्चा आने वाली है वह सतद्रव्यात्मक विश्व व्यवस्था के बीच में जो जीव द्रव्य है एक, उसका क्या स्वरूप है, वह बंधन में कैसे पड़ा और मुक्ति का सरल उपाय क्या है, ये चर्चा अपन इसमें देखेंगे। आइए हम सभी मोक्ष पाहुड़ के अर्घावली को प्रारंभ करते हैं। हो अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान, हो अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। द्रव्यों में जीव अखंड ध्यान रूपी, परमात्म स्वरूपी, सुखमय दुख सुख रूप पूर्ण सुखमय पर्याय, हो इनको अनुग्रह बताए, हो ये सुख है पराइन दुख में जिन कहते, हो शाश्वत निर्मल शाश्वत सुखमय जीव बताते, हो निर्धनी में शाश्वत सुख का मार्ग बताया, से मुक्ति पद रचना कराया, निराकुल रूप सुख कहीं मुक्ति पर्याय, निर्मल दशा यही अवस्था साध है साधन श्रद्धा, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। आइए, अब हम अडिल छंद है और अपूर्व अवसर का जो लय है बहुत शांति के साथ, श्री संगीत की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं, शांति से हम अब मोक्ष पाहुड़ की गाथाओं का यहाँ पद्यानुवाद पढ़ रहे हैं। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, हो पद हो
कर विचरूंगा तब महत पुरुष के पंथ जब अपूर्व अवसर ऐसा इस दिन आएगा। ओ परमात्मा को वंदन करके ध्यान में योगी जन भी जिनका ध्यान सदा करे देहादिक पर द्रव्यों को पर ध्यान कर तन मंदिर में चेतन परमात्मा पर में रति से बंध स्वरति से मोक्ति है पररति से दुर्गति स्वरति से शेति है चेतन जड़ जगति में आ गया आत्म ज्ञान में निश्चय सिद्ध पद आ गया वस्तु स्वरूप विचार धरो निज ज्ञान में जागो आत्महितार्थ सोक्त व्यवहार में विषय कसायों से विरहित निज ज्ञान हो वेद ज्ञान युक्त तप एवं चारित हो ज्ञान और तप उभय योग से शेषी हो भाव द्रव्य बिना कभी ना मोती हो अज्ञानी पर द्रव्यों में आसक्त हो समभावी बुद्धि पर से सदा विरत हो शिव पथ कामी मोहहीन निरंत है एक निजातम ज्ञान मोक्ति का तंत्र है धन्य धन्य साहक सम्यक सुधारते कुरु कुदेव कुधन नहीं स्वीकारते आत्मज्ञान बिन बहु सुत बहु तप हो भले मात्र बाल तप सुत से नहीं मोती मिले दिव्य आत्मा ही परमेशी आराध्य हो कार्य समर्पित मंगल में इस ग्रंथ को अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। ओम ह्रीं मोक्ष पाहोर विभूषित श्री अष्टपाहोर परमात्माय अर्घ्यम निर्वपामीति ग्रंथ मोक्ष पाहोर कहे रत्ना अर्पित है श्रद्धा सुमन हो निर्मल पुरुषार्थ। पुष्पांजलि छिपे तो अभी इस तरह हमने यहाँ पर मोक्ष पाहुर तक की यात्रा की। अब लिंग पाहुर, लिंग अर्थात होता है चिन्ह। चिन्ह मतलब किसी वस्तु का परिचय करने के लिए उसके गुण आदि के माध्यम से उसकी पहचान होती है। मुन धर्म के चिन्ह कौन से हैं और श्रावक धर्म के चिन्ह कौन से हैं। लक्षणों से पता लगता है पढ़ा लिखा है कि गंवार है। मतलब सिर्फ बातों से ही समझ में जाएगा, सिर्फ चाल ढाल से समझ में जाएगा। आप पढ़े लिखे होंगे तो आपका एटिकेट, आपकी क्रियाएं, आपका व्यवहार सब कुछ कैसा दिखता है कि व्यवस्थित है, पढ़ा लिखा समझदार है। ऐसे यहाँ पर लिंग बाहुड़ के अंतर्गत निर्गंच दिगंबर मुनिराजों के चिन्हों का यहाँ परिचय कराया जा रहा है। इसलिए कहीं प्रश्न करने की जरूरत नहीं है सही क्या है गलत क्या है। आप चिन्हों को पहचानो और चिन्ह के माध्यम से फिर वस्तु का निर्धारण करो। देखिए ये जो मार्ग है ये दोषों को देख करके अपने में इकट्ठा करने का नहीं है, क्योंकि हम जब भी दोष देखते हैं तो वास्तव में दोष वहां से हमारे में आ जाते हैं। जैसे देखा जाए हमारे घर में भी कचरा हो ना तो हम झाड़ू लगाते हैं तो कचरे को कहाँ रखते हैं? बाहर, मतलब कहाँ? अपने घर की देहरी पे, सीढ़ी पे, कि उससे भी बाहर। तो गजब की बात है हम अपने घर का कचरा अपनी सीढ़ी पे नहीं रखना चाहते
और हम दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में लाना चाहते हैं। तो लाना ही क्यों, अपनी परिणति को निर्मल और स्वच्छ रखना है। तो जो आचार्य ने विधि बताई उससे अपनी पहचान करो, और निर्गंत धर्म की पहचान भी इसलिए करो क्योंकि मोक्ष मार्ग जो है वह निर्गंत पथ साधना के बिना संभव ही नहीं है। आइए लिंग पहाड़ की गाथाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। भाव द्रव्यलिंग की महिमा जिन शासन गाता, भाव शुद्धि से द्रव्यलिंग भी निर्मल होता। निश्चय व्यवहार से जानो शिव पद रूप, पंथों में निर्गंत जो निर्दोष प्रभु। हरि पुष्पांजलि निर्गंथ लिंग बिन मोक्ति का पुरुषार्थ तीव्र न हो कभी। गीत आदि साथ कर्ण की वैस देश यथार्थ नहीं। अतः त्रायक भाव में हो दीनता में आचरण, तो सहज ही पूर्ण गुण में प्रकट होगा आचरण। भाव शुद्धि के बिना मत पूर्वक यदि न हो, आत्मावलंबन बिना विषय सुख में मग्न हो। कठोर वचन में आचार्य संबोधन करे। नाथ में अज्ञान वश लिंग बाह में संतुष्ट हो, नग्न हो शुभ राग में शिव मार्ग माना तुष्ट हो। मार्ग को चर्चित किया, शुभाशुभ परिणाम द्वारा धर्म पद वर्जित हुआ। किंतु अब सौभाग्य से उपदेश दाता गुरु मिले, गुरु वचन किरणों से हृदय सर पंकज खिले। धन्य मैं निज रूप शुद्ध ज्ञान से भाषित हुआ। ओम ह्रीम लिंग पाहोड़ विभूषित श्री अष्टपाहोड़ परमात्माय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। धन्य लिंग पाहुड़ अहो शिव सन मार्ग दिखाए। अर्पित है सर्वदास मन, अवधित मार्ग सुहाय, अवधित मार्ग सुहाय। पुष्पांजलि छिपे। वस्त्र विधान के इस क्रम में हम अंतिम पाहुड़ की ओर आ गए हैं। शील पाहुड़ इसका नाम है। शील अर्थात स्वभाव होता है, और अपने स्वभाव में जो सीमित हैं वही शील धर्म ब्रह्मचर्य के धारी हैं, और जो अपनी स्वभाव सीमा का उल्लंघन करते हैं वही वास्तव में दुश्शील के दोष में आते हैं। इस पाहुड़ के अंतर्गत अनेक गाथाएं आ गई हैं। दुश्शील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो, दुश्शील के संसर्ग एवं राग को तुम मत करो। मतलब आचार्य देव की आज्ञा भी है कि जहां तुम्हारा उपयोग भ्रष्ट हो, जिस राग से तुम्हारी परिणति दूषित होती हो, उन प्रसंगों से बुद्धिपूर्वक बचना चाहिए। क्या कह रहे हैं, हमारी भूमिका बहुत कमजोर है ना, तो कमजोर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको थोड़ी सी भी ठंडी गर्मी जल्दी असर करती है। इसलिए अपने काम क्या करना है, सावधानी। ठंडी आई तो कपड़ा पहन लो अच्छे से ढंग से, और गर्मी हो तो जो योग्य व्यवहार है वो करो, खींचतान मत करो। आचार्य देव ये बोल रहे हैं, और ये बात जो है ना साधु प्रवृत्ति के स्वरूप में भी दी गई है। मुनिधर्म के योग्य क्रियाओं को करते तो हैं पर खींच तान के नहीं करते। जैसे सदते बने परिणाम समाज अनुसार वैसे साधते हैं, अपनी सामर्थ्य भी नहीं छुपाते और सामर्थ्य से अधिक भी नहीं करते। ये जैन शासन है। इसलिए जैन शासन कह रहा है समझो, करने के पहले क्या करो। क्योंकि इसके पहले जो अपने पाहुड़ पढ़ा है ना, उसमें एक लाइन आई है बोध पाहुड़ के अंतर्गत, मोक्ष पाहुड़ में, अज्ञानी के जो कुछ व्रत सब आदि है वो सब बाल तप है।
बच्चों की क्रियाएं जैसे हैं, उसका कोई फल नहीं है। जैसे आप मंदिर आए, आपके साथ छोटा बच्चा भी मंदिर आया, आपने जाप माला ली, उसने भी जाप माला ली, आपने द्रव्य चढ़ाया, उसने द्रव्य चढ़ाया। तो कई बार तो बच्चे पुस्तकों की खींचतानी करते हैं, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। वास्तव में वो उसकी विनय नहीं कर रहा, वो अवज्ञा का दोष उनको मिलता है। ऐसे अज्ञानी की गई क्रियाएं जिसमें समझ नहीं है, विचार नहीं है, वह सब पाप आदि का ही बनने का कारण है। भाई अब ये भक्ति लेंगे ना, तब आप सबको श्रीफल दे दीजिएगा। और एक प्रयास करिए, श्रीफल तो सीमित रहते हैं ना, तो एक काम करिए, आप एक थाली में एक श्रीफल, एक थाली में एक श्रीफल दीजिए, पीछे सबसे पीछे जो लोग बैठे हैं एक, बाकी सब यहाँ दे दीजिए। और हम जब भक्ति पढ़ेंगे तो आप लोग आपस में एक दूसरे को देते जाइएगा विनय करते हुए, और आखिरी में जब तक भक्ति पूरी होगी तो सामने आके समर्पित हो जाएगा, तो सबके सद्भाव उसमें जुड़ भी जाएंगे। जयमाला में है ना, इसलिए आप पीछे ले जाके दीजिए, अभी हाँ आवश्यकता नहीं। चलिए सील पाहुड़ की अर्घावलीपन प्रारंभ करते हैं। ज्ञान दर्शन चेतना में शील आत्म स्वभाव है, सभी भाव है, हाथ चौरासी स्वभाव के, वो मेरा मुरझाया हृदय आज खिल गया, मेरा मुरझाया हृदय आज खिल गया, तुझे कारण तरन तेरा शरण मिल गया, तुझे कारण तरन तेरा शरण मिल गया, शरण मिल गया, शरण मिल गया। रत्नात्रयी शील है भाव अहमशील, शुद्ध चेतना का भरते श्रद्धा ज्ञान, वर्णत में धरते प्रभु रखा हुआ, पुष्पांजलि इसमें 18,000 शील की चर्चा है। शील में जो दोष लगते हैं और 84 लाख उत्तर गुण। और अगर हमारी भूमिका के अनुसार बात कहेंगे तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य धर्म की जो अणुव्रतों के अंतर्गत चर्चा है उसको आप इसमें समाहित कर लीजिएगा। जो ब्रह्मचर्य व्रत है इसमें अपना अगर कदाचित विवाह भी किया हो तो उसमें कहा गया है स्वादारा संतोष व्रत या स्वास्वामी संतोष व्रत। और उस संतोष व्रत का भी अर्थ बड़े पंडित साहब ने एक व्याख्यान में किया था कि भैया तुम गृहस्थ दशा में हो तो तुम ऐसा नहीं मानो कि तुम असंयमी हो। क्या कह रहे हैं? गृहस्थ दशा जो है वो संयम की अभ्यासशाला है। क्या है? संयम की अभ्यास। हम सोचते हैं कि भाई साहब अभी हमारी भूमिका कमजोर है, अभी तो हम गृहस्थी में, तो हमारे को तो सारी छूट है। ये जो स्वच्छंद पने की दृष्टि है यही हमारे अपराध वृत्ति को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसीलिए जो गृहस्थ दशा है वह संयम की अभ्यासशाला है और असंयमित जो जीवन है वो बिना ब्रेक की गाड़ी। ये उनका कोटेशन था ना, असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। आप समझ सकते हैं बिना ब्रेक की गाड़ी क्या करेगी? किसका? अरे स्वयं का नहीं, दूसरों को भी मारेगी बिना ब्रेक की गाड़ी। तो उनको कितनी लगेगी? छोड़ो। तुम्हारा असंयम दूसरों की परिणति को कितना अपवित्र करेगा, कितना असूचित करेगा। हमारे वस्त्र हमारे परिणति को बताते हैं। क्या कह रहे हैं? हमारे वस्त्र हमारी परिणति को बताते हैं। आपका मन जितना साफ होगा आपके वस्त्र वैसे होंगे। 2-3 बातें इसमें ध्यान रखिएगा। जिसने लज्जा को जीत लिया है ऐसे दिगंबर मुनिराजों को वस्त्र की जरूरत नहीं है। और जिसके लज्जा है उसके वस्त्र शील संयम के अनुसार होते हैं। और जिसके निर्लज्जता है उसके वस्त्र दूसरे के संयम को नष्ट करने वाले होते हैं। अब इससे आप तय कर लेना कि आपकी अलमारी के कपड़े कैसे हैं। और जो कपड़े मर्यादा के विरुद्ध हो, जो शील संयम को हमारी गृहस्थ भूमिका के अनुकूल भी ना हो, उनकी होली जला देना। क्या तरीका है? किसी को दान मत करना, क्योंकि दान भी देना हो तो विचार करना कि किस विधि से दिया जाता है, किस वस्तु का दिया जाता है। नहीं तो कई बार जो चीज हमें अनुपयोगी लगी हमने किसी और को दे दी, ये भला नहीं किया हमने, ये उसका बुराई कर दिया है।
ऐसे आचार्य देव की आज्ञा है। यहाँ तो बहुत सूक्ष्म चर्चा है, अपन अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा थोड़ा सा उपयोग यहाँ टिके, इसलिए सांकेतिक बात करते हैं। आइए अब हम सील पाहुड़ की मर्यादा यहाँ से जानेंगे। हो आत्म ज्ञानी रे नर आत्म ज्ञानी, आत्म ज्ञानी हो आत्म ज्ञानी रे नर आत्म ज्ञानी, आत्म ज्ञानी हो महावीर की एक न मानी, महावीर की एक न मानी, छोड़ो अब नादानी, आत्म ज्ञानी रे नर आत्म ज्ञानी, आत्म ज्ञानी ज्ञानशील की व्यक्ति है जिन वाणी कहती है, एक पुरुष है विरक्त रहूं बस यही कामना, हर्ष ज्ञान चारित्र अगर होवे काकी, शीलहीन ज्ञान से भी हो चहु गति न परिणाम, ज्ञान सदा निर्दोष रहे सतपथ दिखलाता, जो मार्ग दिखावे उसे न शिव पद पाना, शील सहित ही धर्म सभी गुण सार्थक होते, विषय हलाल पीने से चिरभव में भ्रमणा, सभी अंग में शील अंग ही है सुंदर क्रम है, मात्र ज्ञान से भाव शुद्धि है मात्र कल्पना, शिव सुख कारण शील महामहिमाशाली है, शील शरीर से शोध होए शिव सरी गौरना, महावीर की एक न माने हो, महावीर की एक न माने, छोड़ो अब नादानी, आत्म ज्ञानी तेरा आत्म ज्ञानी, आत्म ज्ञानी तेरा आत्म ज्ञानी, हो आत्म ज्ञानी तेरा आत्म ज्ञानी। ओम ह्रीं शील पाहुड़ विभूषित श्री अष्टपाहुड़ परमागमाय अर्घ्यं निर्वपामिति ब्रह्मचर्य महिमा कही आत्म साधना है तो, हाँ जी, अभी महार्घ अर्पित करेंगे, उसके बाद जयमाला में आप सभी अपने स्थान पर खड़े होना चाहें, पीछे के लोग अगर ना भी हो तो चलेगा, और बाकी जो श्रीफल आप तक पहुंच गए हैं वो पीछे से आप लोग एक दूसरे को देते हुए और भक्ति भाव पूर्वक आगे यहाँ पर बढ़ाएंगे, ताकि जयमाला पूर्ण होगी तो हम आप सब मिल करके अपनी भावनाओं के साथ यहाँ श्रीफल समर्पित कर देंगे। आइए पहले महाअर्घ्य यहाँ पर पढ़ते हैं। जिन दर्शन दे कंठे लोक स्तोत्र जिनके वचन सार चारे बोध जैविका जानी आमन का सरणी वरण भाव आत्मा बुद्धि माही भावन शिवकार मुनि मोक्ष कर्म का नाश है, लिंग सुधारण तजी कुल शील सवार सवारना, आठ पाहुड़ का फल सुझे, ग्रंथ अष्ट पाहुड़ की महिमा जान भविक जन, तत्वारथ श्रद्धा कर पाए सम्यक दर्शन, चार
पद पाए, भक्ति भाव से प्रेरित हो हम अर्घ चढ़ाए। भक्ति भाव से प्रेरित हो हम अर्घ चढ़ाए। ओम ह्रीं निर्ग्रंथ मार्ग प्रकाशक श्री अष्टपाहोर परमागमाय समुच्चय महार्घ्यम निर्वपामिति। हाँ जी, अब यहाँ से जयमाला प्रारंभ होगी। पहले एक छोटी सी भक्ति के माध्यम से शुरू के जो हम लोला छंद है वो लेंगे, फिर मराठा माधवी जो छंद है उसको पूरा करेंगे। तब तक आप सभी श्रीफल अपने हाथ में लेकर के रखें और फिर अंत में हम सभी समर्पित करेंगे। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, पंच प्रभु के संग हमको रहना है। जिनवाणी माता ही सच्ची शरणा है, जिनवाणी माता ही सच्ची शरणा है। इनकी चर्या सेवा में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, पंच प्रभु के संग हमको रहना है। यह परमागम ग्रंथ मार्ग निर्ग्रंथ प्रकाशक के वचन किरण में ज्ञान विनाशक। ओम गुरुवरियों से उपकृत हो गुणगान करूं मैं, संकल्प भोज का रस पान करूं मैं। सोना चांदी पुद्गल की सेना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, पंच प्रभु के संग हमको रहना है। जिनवाणी माता ही सच्ची शरणा है, जिनवाणी माता ही सच्ची शरणा है। सम्यक दर्शन मूल धर्म का प्रथम चरण शिव पंथ का, ज्ञान और चार नेत्र हो यही बना भक्त पंथ का। भाषित गण सूत्र कहे जिन मार्ग में, उन्हें यथार्थ जान कर प्रभु आओ सब विज्ञान में। संगीत और सिनेमा चरणों से भूषित परिणाम हो, निर्ग्रंथों के पथ पर चलने का संकल्प महान हो। भाव शक्ति के बिना नग्न हो मानस का शिव मार्ग में, काल अनंत रुला प्रभु वर पर अग्न रहो संसार में। अपना पर नाग से किंतु मत चरण में, ग्रंथों के पथ पर चलकर होगा शिव ग्रंथ में। भावलिंग सह द्रव्य लिंग निर्दोष रूप आचार हो, मन खंडों में विचरण करके भी चैतन्य विहार हो। स्वभाव में शीला से ज्ञानानंद सुवास हो, सारे अनंत शील में रहकर सिद्धालय निवास हो। आओ भाई तुम्हें बुलाए साला में सद्ज्ञान की, आओ भाई तुम्हें बुलाए साला में सद्ज्ञान के। इस साला में आकर सीखो बातें सब भगवान की, इस साला में आकर सीखो बातें सब भगवान की। वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम, बोलो वंदे जिनवरम, बोलो वंदे जिनवरम। आइए अष्टपाहर ग्रंथ का ये हमारा विधान पूर्णता पर है। अंतिम दोहे का पाठ दिगंबर मुनिराज की एक भक्ति के माध्यम से करते हैं। मुनि चल पड़े वन को ध्याए निज आत्म को, मुनि चल पड़े वन को ध्याए निज आत्म को। सब राग तंतु तोड़े काटे भव बंधन को, सब राग तंतु तोड़े काटे भव बंधन को। कोई नहीं है शरण अतः आत्म ही शरणा है, जाना जगत असार। चल पड़े वीर कुमार, विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में। चल पड़े वीर कुमार, वेश दिगंबर
अष्ट पावड़ हो अष्ट सुगुण पददान अष्ट द्रव्य अर्पण करो अष्टभु सुखदाय कोई नहीं है शरण अतः आत्म ही शरणा है जाना जगत असार चल पड़ वीर कुमार चल पड़ वीर कुमार। ओम ह्रीं निर्ग्रंथ मार्ग प्रकाशक श्री अष्टपाहुड़ परमात्माय जयमाला पूर्णार्घ्यं निरूपयामि। आदि जयमाला पूर्णार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। अंतिम दोहा बोलेंगे। अष्ट सोगुण दातार अष्ट सोगुण दातार कुंद कुंद मुनि के वचन वंदन शब्द शब्द बार वंदन शब्द शब्द बार पुष्पांजलि अर्पित करो परिपुष्पांजलि क्षुपेत। संक्षेप में हम सभी शांति पाठ और विसर्जन पाठ पढ़ेंगे। अच्छा अंतिम खाली 166 नंबर पेज पर अंतिम प्रशस्ति है जो कि इसी विधान के उपरांत लिखी हुई है, उसको पढ़ेंगे। धन्य जनेश्वर देव है धन्य गुरु निर्ग्रह जिनकी वाणी में बसे स्वानुभूति से भक्ति भाव निर्मल हो परिणाम अष्टादश शुद्धि सहित पूर्ण भया श्री जिनवरिया श्री सुरव्यंजन माता मैया भावों की हो पूर ध्यानाकर्षित भूल धरे हो सुधारण को वाणी और विकल्प का भी आकर अभिप्राय हे जिनवर रहे नरेश विकार इस रचना के काल में ज्ञात और अज्ञात हुए सभी अपराध जो क्षमा प्रभु जयवंत हो जिन शासन जयवंत श्री जिन चरण प्रसाद से हो विकल्प का अंत परिपुष्पांजलि क्षुपेत। संक्षेप में शांति पाठ। प्रध्वस्त घाति कर्माणां केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तो जगतां शांति वृषभाध्याय जिनेश्वरा घाति कर्म जिन नाश करे पायो केवल राज शांति करो वृषभाधिक जिन राज। पुष्पांजलि क्षुपेत। नववार नमोकार बंद। इस पूजन के दौरान हमसे कोई त्रुटि अथवा भूल हुई हो उसके लिए हम दोनों हाथ जोड़ते हुए क्षमापना ज्ञापित करेंगे। बिन जाने जान के रही त्रुटि जो को तुम प्रसाद ते परम गुरु तो सब पूर्ण हो पूजन विधि जानू नहीं जानू आवाज और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन दिन दे क्षमा करो लाखों मुझे देव चरण की से तुम चरण गाय के मैं पूजू अच्छा आवागमन रहित करो मेटो सकल विभाव। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावंत सर्वज्ञ जिलेंद्र भगवान की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, समस्त वितरागी संतों की। यहाँ पे आदरणीय पंडित साहब का व्याख्यान होगा। उसके पश्चात युवा फेडरेशन और महिला फेडरेशन के माध्यम से निरंतर संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है और हमने अभी तक 10 संगोष्ठी 10 पायदान हमने कर लिए हैं। आज 11वें पायदान के रूप में साप्ताहिक संगोष्ठी का विषय हमारे जो विद्वत परंपरा रही है, गौरवशाली विद्वत परंपरा, आचार्यों के हृदय को जिन्होंने हमें समझाया है, ऐसे विद्वान उनका हमें परिचय अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। तो विद्वत परंपरा के रूप में यहाँ पे गोष्ठी संचालित होगी। आप सभी से निवेदन है शीघ्रता से यथास्थान विराजमान हो जावे। यहाँ पे आदरणीय भाई साहब का मार्मिक व्याख्यान प्रारंभ होगा और उन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ पे संगोष्ठी भी संचालित होगी। पूरा लाभ लेंगे और निर्विकल्प होकर आपकी भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप भोजन करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पहले ज्ञान का आहार ले, उसके बाद जो जड़ द्रव्य वाला आहार है वो ग्रहण करेंगे। पुस्तक बंद करो, पुस्तक।